नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के हजारों चयनित शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 ने अपने पद वृद्धि की मांग को लेकर भोपाल के अंबेडकर पार्क में मोर्चा खोल दिया है। आंदोलन का सबसे चौंकाने वाला चेहरा तब दिखा जब अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को अपने खून से जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस आंदोलन में पूरे प्रदेश भर से कई चयनित शिक्षक शामिल हुए, जिनमें कई महिलाएं ऐसी भी थी जो कि अपने बच्चे साथ लेकर आईं। उनका कहना है कि मोहन सरकार का अगर चयनित शिक्षकों को लेकर ऐसे ही ढीला रवैया रहा तो आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा परिणाम सामने आ सकता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में योग्य शिक्षक उम्मीदवार मौजूद हैं। हर साल लाखों बच्चे डीएड बीएड कर रहे हैं और जब शिक्षा मंत्री विधानसभा में खुद कह चुके हैं कि प्रदेश में 1.25 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, तो उनमें होने वाली भर्तियां सिर्फ 8,000 क्यों? वर्ग 2 में 10,000 और वर्ग 3 में 25,000 पदों की मांग को लेकर युवा अब अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। मुंडन और मार्कशीट दहन के बाद खून से पत्र लिखना सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ युवाओं का आखिरी आक्रोश माना जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इनके आक्रोश पे क्या कदम उठाती है। ये बताइए मैडम, उनके पास इतना पैसा है कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे की शादी हो रही तो लाखों के गहने, लाखों के जेवर जा रहे हैं, ठीक है। पर शिक्षकों के जो मेहनत करके आए, अच्छे नंबर लेके आए, उनके पैसे देने नहीं है। उनके पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए। हमारे बच्चों के लिए पैसे नहीं है उनके पास। उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। बना दिया भोपाल को। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। भोपाल को ऐसा सजाया गया है, मुंबई दिल्ली फेल है, पर वहाँ की जो छात्र मर रहे हैं भूखे प्यासे, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। आने वाले चुनाव में तो आप खुद ही समझदार है मैडम, मुख्यमंत्री जी भी समझदार है। कौन वोट देगा उनको, ये बताइए। जो गद्दी पे बैठे हैं हमारी ही वजह से बैठे, नहीं तो उनकी औकात नहीं थी मुख्यमंत्री जी की गद्दी पे बैठने की, ठीक है। हम ही सभी ने, हम चाहते थे कि एक भाजपा का नेता आए, हमारे मामा जी जाए तो हमारे मोहन जी आए, पर उनने कोई कसर नहीं छोड़ी भाजपा के लिए, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि कोई भी उनको वोट न दे और हमारे जितने लोग हैं पद वृद्धि वाले शिक्षक, वो कभी वोट नहीं देंगे। और अभी तो विशाल आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन अभी अच्छे से कर रहे हैं कि पद बढ़ाए जाए, नियुक्ति दी जाए। हमारे भी बाल बच्चे हैं, जैसे आपके बाल बच्चे हैं, आपके बाल बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। हमको विदेश की शिक्षा नहीं चाहिए, हम भारतीय हैं, हमको भारतीय ही शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चे भारत में ही पढ़े। बस इतनी निवेदन है कि हमारे ज्वाइनिंग की जाए, पद वृद्धि हो, जिससे पद आए और हमको शिक्षक बनाए। लगातार 6 माह से शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हमारी एक छोटी सी मांग है कि वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार पदों पर वृद्धि की जाए और वर्ग 3 में लगभग 15,000 पदों पर वृद्धि कर दी जाए। ये छोटी सी मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार 6 माह से सर भोपाल की सड़कों पर दर-दर भटक रहे हैं। सरकार सर कोई हमारी ओर ध्यान देने वाला ही नहीं है सर। जब हमने सरकार चुनी है तो हमारा ध्यान कौन देगा सर? लगातार सर शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश का गिरता जा रहा है। अभी शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में स्वयं स्वीकार किया है कि 1.25 लाख पद खाली हैं। आप ये बताइए, जब 1.25 लाख पद खाली हैं और आपके पास योग शिक्षक है तो आप उन्हें भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? भर्तियों की स्थिति ये है सर, 8 साल बाद भर्ती आई है और पद निकालते हैं नाम मात्र के 8,000 पद। ये कौन सा न्याय है सर युवाओं के साथ? हर साल लाखों बच्चे डीएड बीएड कर रहे हैं। ये देखिए सर, ये बीएड किया हुआ है मैंने, 1.5 लाख रुपए का कर्जा लेके मेरे माँ बाप ने डीएड कराया है सर। इसका अभी तक ब्याज भी नहीं भर पा रहे हैं हम महीने पे। क्यों? मेरे माँ बाप ने एक सुनहरा सपना सजाया था, मेरे बेटे या बेटी की नौकरी लगेगी, स्कूल का स्तर भी सुधारेगा और अपना आजीविका भी उसको अर्जन होगी। परंतु सरकार की नाकामी के कारण सर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। हम लगातार सर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। और कोई ऐसा नहीं है सर कि पद खाली नहीं है, बजट भी स्वीकार होता है, सब है, बस मन से इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सरकार चाहे तो ये जो सर बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए युवा हैं सर। ये ऐसा नहीं है सर ऐसे ही आ गए हैं। प्री क्वाली बीएड डीएड किया है, 1 लाख रुपए खर्च करके प्री दिया है, मेंस दिया है, उसके बाद में जहाँ पर 1-1 नंबर 2-2 नंबर से यहाँ रह गए हैं। लाखों के पद खाली हैं। आप कैटेगरी वाइज देखिए सर, कैटेगरी वाइज एक कैटेगरी में 8-8 लड़के लगे हैं। अब ये कोई 8 साल में भर्ती निकाल रहे हैं और एक कैटेगरी में 8-8 लड़के लगा रहे हैं, कौन सा न्याय है? ये देखिए मेरा रिजल्ट सर, मैं 88 नंबर लाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब क्या 100 में से सर 100 नंबर लाएंगे सर हम? इसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश की सरकार नहीं सुनती है सर, तो जो दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के युवाओं का। आज मध्य प्रदेश के युवा थाली बजा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने कोरोना तो भगा दिया थाली बजा के, तो क्या पदवृद्धि नहीं हो सकती? खून से लेटर लिख रहे हैं युवा यहाँ, क्यों? क्योंकि आप उन्हें खून के आंसू रुला रहे हैं सर।
अगर आप वाकई में चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधरे, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरे, तो आपको पदों में वृद्धि करके स्कूलों में शिक्षकों जो चयनित शिक्षक उनको नियुक्ति देनी चाहिए सर। तो सर हम बिल्कुल हम ये अपेक्षा लेके आए हैं यहाँ पे कि मुख्यमंत्री जी का कल जन्मदिन है 25 तारीख को, वो इन लाडली बहनों को पदवृद्धि रूपी तोहफा देंगे सर। आप मुख्यमंत्री जी आप एक और तो महिलाओं को या मध्य प्रदेश की महिलाओं को आप लाडली बहना का दर्जा देते हैं और दूसरी ओर यहाँ आपकी लाडली बहना लाडले भांजे रोडों में बैठी हुई हैं सर। ये कहाँ का न्याय है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी मांग की ओर ध्यान दी जाए और तुरंत हमारी मांगों पर विचार कर उन्हें पूरी की जाए। और अगर सर ऐसा नहीं होता है तो हम शिक्षाकाल के लिए भोपाल में डले रहेंगे सर। हम अपने माँ बाप को चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं सर। किस मुँह से हमको चेहरा दिखाएं सर? इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो सर सरकार से विनम्र निवेदन है हमारी मांगों पर सुनवाई तुरंत की जाए सर। देखते रहिए EMS TV।